रहमानो वुद्दा। बेशक सुभान अल्लाह। जो लोग ईमान लाने के बाद अच्छे काम करते रहते हैं, अल्लाह ताला अपने बंदों के दिल में उनकी मोहब्बत डाल देता है। बेशक बेशक, है ना। तो ये जो इज़्दिहाम, ये भीड़, जम्मे गफीर, ये सब अहले मोहब्बत हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। वरना लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत भरने के लिए बड़े जतन कर रहे हैं लोग। अब कुछ कुछ तो किराए का टट्टू ही साथ में रख रहे हैं और कह रहे हैं मैं स्टेज पे चढ़ूं तो तू पीछे से लगाए रही है, और मैं उधर से आऊं तो तू सामने से लगाए रही है। मगर भतेरे जतन करके कुछ दिनों के बाद में उन्होंने वो किराए का टट्टू भी छोड़ा और वो सब भी हटा दिया कि भैया कोई नतीजा निकला नहीं। ये सब अल्लाह की तरफ से होता है। और याद रखें, अल्लाह तबारक व ताला वो अजीम ज़ात है, वो अजीम मौला तबारक व ताला हमारा, कि आप पहाड़ की खो में जाकर के नेकी कर लो, कितनी छुप करके आप अच्छा काम कर लो, अल्लाह तबारक व ताला उसे सबके सामने ले आता है, लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत उतार देता है। मगर शर्त इतनी सी है कि ईमान की शम्मा रोशन करने के बाद में नेक अमाल से अपने आप को मुज़य्यन करना पड़ेगा। इसीलिए वो आयत करीमा मैंने पढ़ी, मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन व उन्सा फहुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। ईमान वाले हो, मुसलमान हो, तो फिर नेक अमाल की बहारें पैदा कर लो। डरो मत कि दुनिया क्या कहेगी। हमारी दुनिया से क्या डरना, दुनिया तो खाने पे डरी हुई है, सास दामाद को खा रही है। बेटे तुझे अभी मुल्ला जी बनने की क्या जरूरत थी, दाढ़ी क्यों रख ली तूने, मुझे बताए तो ये सास कमबख्त कि इसके बेटे का, इसके दामाद का जब निकाह हो रहा था, कौन सा काजी है दुनिया के अंदर, कौन सा निकाह ख्वाह है जो इसकी रसीद पे लिख करके दे रहा है कि तेरा दामाद अभी 50 साल तक और जिएगा। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया था, मेरी जो सुन्नत मिटाई जा रही हो उस पे जो अमल कर लेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। वजह उसकी सिर्फ यही है कि शहीद मैदान के अंदर एक मर्तबा वार सहता है, किस्सा तमाम हो जाता है। मुस्तफा की मुर्दा सुन्नत को जो जिंदा करता है, कमेंट्स बाजी होती है, तान किया जाता है, उस पे जो है तरीके की फप्तियां कसी जाती है। घबराना नहीं है, चंद दिन की जिंदगी है। मैं यही कह रहा था कि बचपन में भी घर का दरवाजा भूल गए थे और बुढ़ापे में फिर बच्चे पूछ रहे हैं चचा तुम्हें कहां जाना है, तो अपने घर के ही दरवाजे का पता नहीं है। खुदा की कसम बचपन में अपना नाम पता नहीं रहता था, बुढ़ापे में फिर पता नहीं है कि हमारा नाम क्या है। वो कुरान में फरमाता है, वमन नुगम्मिरहु नुनक्किसु फिल खल्क़ि अफला याक़िलून, जिसकी हम उम्र बढ़ाते हैं फिर पीछे का गेर लगा देते हैं। चंद दिनों की चांदनी है, अपने आप को कुरान में तो पढ़ो, मगर कुरान में पढ़ने की अब वो फुर्सत ही नहीं। वो फरमाता है लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, हमने तुम्हारे ऊपर जो किताब नाजिल की है, तुम्हारे सामने जो किताब भेजी है, उसमें तुम्हारा जिक्र है। अफला ताक़िलून, अकल नहीं है उसमें, ढूंढते क्यों नहीं कि हमारा कहाँ जिक्र है। दैनिक जागरण में थोड़ा सा बयान आ गया तो छोटी सी कैंची जेब में लिए फिर रहा, कटिंग करके लाऊंगा, मेरा नाम आया है दैनिक जागरण में। अमर उजाले में थोड़ा सा बयान आ गया तो इतनी बड़ी कैंची लेके घूमता फिर रहा होटलों पे कि कटिंग निकालूंगा। वो अल्लाह के बंदे, अमर उजाला में खुद को मत तलाश, दैनिक जागरण में खुद को मत तलाश। वो कुरान में फरमाता है लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, हमने जो किताब उतारी है अपने महबूब पर उसमें तुम्हारा जिक्र है, तलाश करो तुम कुरान में खड़े कहां पे हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तलाश कर लें 2-3 मिनट हैं इरशाद। भाई साहब कहीं पता नहीं है, सुनो कुरान में फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला, कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन, जो उसके बंदे थे वो रातों में बहुत ही कम सोते थे। जाड़ों में कमर दुख गई, पसलियां दुख गई, खुदा की कसम अब भी फजर में उठने की तौफीक नहीं हो रही है। तकरीरों में सुनते हो ना, सच्चों के साथ हो जाओ, अल्लाह से डरो। अभी डर की परिभाषा जानते नहीं हो। अल्लामा जाहिद साहब यहाँ स्टेज पर बैठे हुए हैं, एक मरतबा मेरे घर आ गए, 18-20 दिनों के बिल्कुल सफर कंटिन्यू होते रहे। मुझसे आकर के बोले नाश्ता भी नहीं करना है, खाना भी नहीं खाना है, बिस्तर लगा दो, सोना है। मैंने बिस्तर लगाया और जैसे ही मैंने कमरे में छोड़ के आ रहा था, मैंने कहा आप सुकून की नींद सो जाओ, मगर थोड़ा सा ख्याल रखना, ये हमारे कमरे में जो सुराख है ना, इससे किसी भी वक्त सांप अंदर आ सकता है। अल्लाह अल्लाह। कितने दिन के जगे हुए थे, 18-20 दिन, आंखों में नींद का खुमार, बंदा सोने के लिए तैयार, मगर जैसे ही मैंने कहा ये जो सुराख है ना हमारे रूम में, कभी भी सांप आ सकता है। पूरी रात सोए नहीं,
पलक झपकती थी सांप आ गया, आंख लगी सांप तो नहीं आ गया। एक 18-20 दिन के जगह हुए बंदे को सांप के खौफ ने सोने नहीं दिया। खुदा की कसम, अगर हकीकी माना में अगर खौफ दिल में बैठ जाए तो कितना भी मोटा लिहाफ हो, कितना भी नरम गद्दा हो, फजर की अजान की आवाज आएगी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, न लिहाफ रोक सकता है, न गद्दा रोक सकता है, न घर का आराम रोक सकता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक हक। कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन, रातों को बहुत कम सोते थे और हम तो सो ही रहे हैं। सही बात। वबिला सारे हम यस्तगफिरून, अभी सुबह हो भी नहीं पाती थी, उनके मुसल्ले बिछ जाते थे, या अल्लाह माफ कर दे। बेशक 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 हक। 2 दिन तहज्जुद की पढ़ ली तो वो भी बर्दाश्त नहीं हुई। मस्जिद में जाके कह रहे हैं भाई मोहल्ले में कुछ हो गया था, कुत्ते भौंक रहे थे। तो क्या क्यों, तो तू रात में क्या कर रहा था? बोला मैं तहज्जुद में उठा था। 2 दिन की तहज्जुद रोक मिल रही है, उसे भी बयान कर दिया, लोगों के सामने रख दिया। ख्वाजा गरीब नवाज पूरी रात इबादत इलाही करके जब सुबह होता था तो सुल्तानुल हिंद कहा करते थे, माँ बदला का हक का इबादत है, माफ कर दिए मौला, तेरी इबादत करने का जैसा हक है वैसी मैं इबादत कर ही नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। मारफना का हक का मारिफतिक, ये मौला जैसे तेरी इबादत, जैसे तुझे पहचानने का हक है, मोइनुद्दीन तुझे वैसे पहचान ही नहीं पाया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वफी अमवालिहिम हक्कुल लिस्साइल वल महरूम, ये है जिक्र उन नुफूस कुदसिया का जिनको कुरान का मुसलमान कहा जाता है। पढ़िए, उनके मालों में उनका भी हक है, जो उनसे मांग ले रहे हैं, जरूरत है भैया हमें दे दो, और उनको भी दे करके आते हैं जो मांग नहीं सकते शर्म की वजह से, मगर उन्हें पता होता है ये जरूरतमंद है, अपना माल लेकर के जाते हैं और उनके हवाले कर दिया करते हैं। कुरान कहता है ये वो मुसलमान है जो कुरान की भाषा में मुसलमान है। अल्लाह ने अगर माल दिया है तो जो मांग लेता है उसे भी देते हैं, जो नहीं मांगता जरूरतमंद होता है उसे भी पहुंचा दे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। ये है मुसलमान। तलाश करो कुरान में, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो रातों को सोते नहीं थे, रातों को जिंदा करते थे अल्लाह को याद करते करते। और हम रातों को जिंदा कर रहे हैं मोबाइल देखते देखते। ये हालात हमारे हैं कि नहीं है? इसलिए मुसलमानों, आप मुझसे सवाल करोगे अगर कि खुशगवार जिंदगी टेंशनों से भरी हुई है, गमो फिक्र से भरी हुई है, खुदा की कसम चाय की टेबलों पे कह कहे लगाने वालों को आड़ में ले जाकर के पूछो कैसी कयामतें टूट रही हैं, वो बताएंगे ये फर्जी कह कहे हैं, ये झूठी हंसी है। हम क्या बताएं हमारे दुखड़े क्या हैं, हम क्या बताएं हमारे किस्से क्या हैं। ये चाय की टेबलों पे झूठी हंसी हंसने वालों, अगर सच्ची खुशी चाहते हो, नुस्खा मैं दे रहा हूं, मुसल्ला बिछाओ, उस पे गिर जाओ, आंसू बहाओ, उसका फरमान है मुसल्ले पे टूट के रोना तेरा काम है, कयामत तक हंसाते रहना तेरे परवरदिगार का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। करके गुजारो तब मजा आएगा। जिंदगी भी उसी ने बनाई है, इसलिए जिंदगी के चक्कर में बातिल के साथ खड़े मत होना, हक का सौदा मत कर देना। मौत भी उसी ने बनाई है, मौत के डर से कभी बातिल की बगल में जाकर के खड़े मत हो जाना। जिंदगी भी अल्लाह ने बनाई है, मौत भी अल्लाह ने बनाई है, जब तक वो नहीं मौलाए कायनात मौला अली मदीने में टहलते थे, लोग कहते थे कोई बॉडीगार्ड रख लो, तो कहते थे क्या करूंगा बॉडीगार्ड रख के, जब तक जिंदगी है कोई छीन नहीं सकता, और मौत आ गई तो 1000 बॉडीगार्ड मुझे बचा नहीं सकते। सब अल्लाह की तरफ से है, इज्जत और जिल्लत अल्लाह की तरफ से, शान और शौकत अल्लाह की तरफ से, सतवत और जलालत अल्लाह की तरफ से, सब कुछ देने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की है। अल्लाह दे रहा है, मदीने के मुस्तफा उम्मतियों को बांटते चले जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज ने बांटा, साबिर पाक ने बांटा, निजामुद्दीन ने बांटा, कलियर के साबिर पाक ने बांटा, कछौछा के तारिक सल्तनत खुदवतुल कुबरा सैयद मखदूम अशरफ ने बांटा, और बढ़ता चला जा रहा है और इंशाअल्लाह ऐसे ही बढ़ता रहेगा। आप
हाँ, इसलिए मैं इसी पैगाम के साथ आपके बीच में उतरा था कि भाइयों, अकीदा आपका दुरुस्त है तो आप थोड़ी अमल की दुनिया में आ जाओ, फिर इंशाअल्लाह ताला बहारें देखने को मिलेंगी। आप जलसों से उठो तो मस्जिद पहुंच जाओ, फिर जिंदगी में निखार आना शुरू हो जाएगा। आप मजार पे जाओ तो साहिब मजार की बारगाह में अर्ज करो कि आप अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, अच्छी जगह पहुंच गए हैं, मेरे हक में दुआ कर दे कि मुझे भी आपकी नेक जिंदगी में से चंद छींटे नसीब हो जाएं। जिंदगी का धारा बदला तो फिर इंशाअल्लाह ताला ऐसी जिंदगी मकबूल भी होगी। ज्यादा जिद्दोजहद नहीं करना है आपको, सिर्फ अल्लाह के रास्ते पे चल के और मुस्तफा की सुन्नतों की छांव में जिंदगी गुजार के इस जिंदगी को भी कामयाब बनाना है, कब्र को भी कामयाब बनाना है। आखिरी बात नतीजे के तौर पर और गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, सिर्फ 1 मिनट की बात। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि इन्नल लज़ीना कालू, बड़े ध्यान से सुनिए ये बात, इन्नल लज़ीना कालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तकामू, कि जिन्होंने पहले दिन कहा था कि हमारा रब अल्लाह है, पूरी जिंदगी सबक को याद रखना, इसलिए कि कब्र में वही पहला सबक पूछा जाएगा, मन रब्बो का, सुभान, तेरा रब। हाँ, पहले दिन कह करके आयो हमारा रब अल्लाह है, तो जिंदगी की हर अदा से यह दिखना चाहिए कि हमारा रब अल्लाह है, ताकि कब्र में जब पहला वही सबक पूछा जाए कि याद रहा कि नहीं रहा, तो कब्र में सवाल हो मन रब्बो का, तेरा रब कौन है। तो अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से हम सब जवाब दें। पहले दिन भी यही कहा था रब्बुन अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है, और आज कब्र में उसी सबक को दोहराते हुए जवाब फिर वही देंगे, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह तबारक व तआला है। आसमानों पे उड़ने की मत सोचो, जमीन पे चलने का सलीका सीखो। ज्यादा पेचीदा तकरीर, सैयद साहब की तकरीर आपके मतलब की बड़ी शानदार तकरीर होती है, ज्यादा पेचीदा तकरीरों में मत पड़ा करो। पता लगा जिनसे अपने घर की नहीं सुल्टा मिल रही है वो साहबा इकराम की सुल्ताने चले हैं। अल्लाह अकबर, ऐसे ऐसे मत मारे हुए लोग दुनिया में पैदा हो गए, अपने घर की सुल्तानी मिल रही है, साहबा इकराम की सुल्ताने बैठ गए। दूर रहो ऐसे लोगों से, बहुत बड़े फसादी। फिर 3 किस्म के लोग होते हैं ऐसे। मेरे आका ने फरमाया है, मेरे साहबा का जब जिक्र चले जबानों में ताले लगा लो, चुप हो जाओ, वो सब ऐसे हैं, अल्लाह उनसे राजी है और ये अपने अल्लाह से राजी हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ, मौला ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। इतनी तौफीक दे या रब कि जुदा होने पर लोग इतना तो कहें नक्शे वफा छोड़ गया, तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौटाना, हमें जमी के मसाइल पे बात करनी है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।